नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप की उम्मीदवारी का फैसला भी बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हुआ था कन्नौज से। कहा गया था कि तमाम राय शुमारी और विचार विमर्श के बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया है। रणनीतिक तौर पर फैसला लिया गया है, बताया गया था। उसके पीछे तर्क दिए गए थे कि अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव संचालन करेंगे, देश भर में प्रचार करेंगे, इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में भी व्यस्त रहेंगे। तो इन तमाम बड़ी जिम्मेदारियों के चलते अखिलेश यादव चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे लोकसभा में, इसलिए उन्होंने कन्नौज से तेज प्रताप को उतार दिया। एक तर्क यह भी दिया गया था कि तेज प्रताप की उम्मीदवारी के पीछे तेज प्रताप यादव के ससुर लालू प्रसाद यादव का दबाव भी है, उनकी सिफारिश भी है। अब इन सब तर्कों के बाद अचानक से कल रात से ये खबर तैर रही है समाजवादी पार्टी के आंगन में कि अखिलेश जी खुद लड़ेंगे चुनाव और फैसला आज शाम तक हो जाएगा, नहीं कल सुबह तक हो जाएगा और कल के ही दिन पर्चा दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। चूंकि तेज प्रताप का नॉमिनेशन होल्ड हो गया अभी। अब दूसरे तर्क दिए जा रहे हैं। पहले ये तर्क दिए जा रहे थे कि अखिलेश जी को पूरा देश देखना है, पूरा प्रदेश देखना है, इसलिए खुद नहीं लड़ेंगे। अब तर्क दिए जा रहे हैं कि क्या करें, लड़ना तो नहीं चाहते थे लेकिन कन्नौज की जनता दीवानी, उसने कह दिया हम तेज प्रताप को नहीं मानते, हमें तो भैया चाहिए, अखिलेश जी चाहिए। अब ये समझाइश दी जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जो लोग व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर राजनीति को देखते और समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि पार्टी नेतृत्व जिसको भी उम्मीदवार तय कर देता है, फिर पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसका एक सीमा से आगे जाके विरोध नहीं करते ना, उसको स्वीकार करते हैं, उसको चुनाव लड़ाते हैं। और यहां उम्मीदवार पार्टी का नहीं है तो परिवार का उम्मीदवार था। जो आदित्य यादव, जो धर्मेंद्र यादव, सो तेज प्रताप, वंश वृक्ष एक ही है ना, फैमिली ट्री तो एक ही है। कौन विरोध कर रहा होगा तेज प्रताप का, आप सोचिए। समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, ये जो नई पीढ़ी है इसका कोई विरोध कर सकता है, और जो विरोध करे वो सपा में रह सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन खैर अब ये तर्क दिया जा रहा है कि वहां की स्थानीय इकाई ने रिवोल्ट कर दिया है, उसने कहा कि तेज प्रताप नहीं, कौन तेज प्रताप, केवल अखिलेश जी चाहिए। तो अब आज अखिलेश जी इस विषय पर राय मशविरा करेंगे पार्टी में और परिवार में, और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अटकल लगनी शुरू हो गई कि अब क्या होगा। और समाजवादी पार्टी के लिए एक और संकट, उसने इतने ज्यादा उम्मीदवार बदले इस बार चुनाव में कि पिछले सारे कीर्तिमान टूट गए उम्मीदवार बदलने के। अभी लेटेस्ट बदायूं में बदला। शिवपाल जी ने कहा कि भाई पहले था तो मैं ही लड़ने के लिए गया था, लेकिन वहां के नौजवानों ने मांग कर दी कि आदित्य को लाओ, तो फिर आदित्य को लाना पड़ा। फिर मैंने अपने को पीछे कर लिया और आदित्य को खड़ा कर दिया। अब आदित्य का मसला और शिवपाल जी का मसला उतना बड़ा नहीं जितना मसला अखिलेश जी का खुद है। अखिलेश जी पार्टी के चेहरे हैं। 2000 में, संभवतः 2000 में वो बाई इलेक्शन कन्नौज से लड़े थे, तब से उनका चुनावी जीवन शुरू हुआ। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि तब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे। अन्यथा हर चुनाव लड़ा लोकसभा का। इस बार कहा गया कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इसलिए अब तेज प्रताप लड़ेंगे।
अब इसके उलट एक चर्चा पर चर्चा आ रही, समाजवादी पार्टी के भीतर इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या कंफ्यूजन समय से पहले सुलझा लिए जाए तो एक और बेहतर रणनीति नहीं बन सकती चुनाव की? क्या परिवार के भीतर ये फैसला एक बार हो जाना चाहिए कि शिवपाल सिंह लड़ेंगे या उनका बेटा लड़ेगा, तेज प्रताप लड़ेंगे या अखिलेश यादव लड़ेंगे, धर्मेंद्र लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, डिम्पल जी लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, अक्षय लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, राम गोपाल जी लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? भाई परिवार के 10, 12, 15 जितने चेहरे हैं सबको एक साथ बैठाइए, एक निर्णय ले लीजिए, ताकि कम से कम परिवार पर तो अटकला ना हो। क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो यही नेतृत्व है ना, ये 10, 12, 15 चेहरे, और इनको लेके भी अटकलें हो जाती हैं तो स्थितियां विचित्र हो जाती हैं। और राजनीति में जो आपके विपक्ष में दल होता है उसको अवकाश मिल जाता है कटाक्ष का। तो एक तो ये कि कन्नौज में फिर से अखिलेश यादव ताल ठोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से उनका मुकाबला होगा। पिछली बार डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी कन्नौज से, सुब्रत पाठक ने उनको चुनाव हरा दिया था, वही सुब्रत पाठक फिर मैदान में है भाजपा की तरफ से। कन्नौज का चुनाव बहुत सरल नहीं होगा, ये सपा भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी ताकत झोंकेगी अपनी, और 2019 का एक बेहतरीन परिणाम उसके पक्ष में है ही। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव उतरेंगे तो स्वाभाविक है उनको कन्नौज में काफी समय देना होगा। बिना समय दिए कन्नौज की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। देखना होगा कि आने वाले 24 घंटे के भीतर कन्नौज में उम्मीदवार कौन, इसका ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अखिलेश खुद उतरने का फैसला करते हैं या फिर इन अटकलों को खारिज किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं तेज प्रताप ही लड़ेंगे। देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन एक रोचक खबर आज और सुर्खियों में है। सपा के आंगन से निकलिए और जरा कांग्रेस के आंगन में आ जाइए। कांग्रेस में नहीं, गांधी परिवार के आंगन में आ जाइए। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगे हैं, फोटो है रॉबर्ट वाड्रा का और लिखा है अब अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। लो जी, अब न भैया न जीजी, ओनली जीजा जी, अब की बार जीजा जी। ये अमेठी के कांग्रेसियों ने ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा खुद कह चुके हैं कि वो तो देश भर से उनकी मांग आ रही है, डिमांड आ रही है। हर लोकसभा क्षेत्र से लोग उनको बुला रहे हैं, कह रहे वाड्रा जी इधर आओ जी, इधर आओ जी। कहाँ जाऊं उनका, लेकिन मेरा मन है कि मैं अमेठी और रायबरेली में सेवा करूं, क्योंकि 25 साल से सेवा ही कर रहा हूं। और ये बातें उन्होंने भंडारा लगाते समय की कही थी, बताई थी। भंडारा खुद में एक सेवा है। तो भंडारे वाले जीजा जी की मांग अमेठी में अब औपचारिक तौर पर हो गई होर्डिंग के साथ। अब देखना ये कि कांग्रेस क्या फैसला करती है, श्रीमती सोनिया गांधी क्या फैसला करती है। इस मांग को सुनती हैं कि अब की बार जीजा जी, या अनसुना कर देती है। धन्यवाद।